नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रही हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या खाड़ी देश अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी के बीच ईरान ने अब 7 मुस्लिम देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब और गहरी हो गई है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से तिलमिलाए ईरान ने अपने ही पड़ोसी मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। तेहरान का दावा है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी बेस से उस पर हमले किए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया है। यूएई का कहना है कि उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना बर्दाश्त से बाहर है। अब सवाल यह है कि क्या यूएई अपनी सुरक्षा के लिए ईरान पर सीधा पलटवार करेगा? सऊदी अरब और ईरान के बीच कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। सऊदी के रक्षा मंत्री की हालिया वाशिंगटन यात्रा और अब ईरान का सऊदी स्थित अमेरिकी बेस पर हमला इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। सऊदी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भयानक उल्लंघन के परिणाम भी उतने ही भयानक होंगे। हैरानी की बात यह है कि कतर जैसा देश जो अक्सर मध्यस्थता की भूमिका में रहता है, उसने भी ईरान के इस हमले की निंदा की है और जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमले अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए किए गए हैं, लेकिन ईरान की इस जवाबी कदम ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। 9 देशों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आयतुल्लाह अली खामेनेई का शासन अब सीधे तौर पर निशाने पर है। क्या ये 7 देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे? अगर कतर, यूएई और सऊदी अरब एक साथ आते हैं तो ईरान के लिए अपनी ज़मीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह अब सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की जंग नहीं रही, बल्कि ईरान बनाम अरब जगत की शक्ल लेती दिख रही है।